तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 13। अच्छा, पार्ट 1 टू 12 ऑलरेडी हमारे चैनल पर रिलीज हो चुका है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसमें जाइए। हमने बहुत ही वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के इन डेप्थ सारे। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है कि tan थीटा और cos थीटा का। तो ये गिवन है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है भाई, ये आपका होता है cos थीटा। ठीक है भाई। अच्छा, ये cos थीटा हो गया, तो cos थीटा एक 2 cos थीटा माइनस cos थीटा करेगा तो क्या आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, tan थीटा और cot थीटा का। ठीक है भाई, तो यहाँ से यदि cos इधर आ जाएगा तो क्या होगा भाई, sin थीटा बाई cos थीटा यानी tan थीटा। tan थीटा क्या आ गया आपका 1। सिमिलरली यदि cos के नीचे sin आ जाए, sin इधर आ जाएगा तो क्या होगा भाई, cot थीटा। तो cot थीटा का भी वैल्यू क्या आ गया 1। हमसे क्या पूछा है, tan थीटा प्लस cot थीटा, 1 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसमें हमारे पास सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमें ये सारे एक्सप्रेशन का फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, आपको इसको सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो। अच्छा चलो, मैं आपके लिए साइड बाय साइड लिखते चलता हूँ कि जिसको नहीं याद है चीजें तो उसको रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा और एक क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये दो चीजों का यूज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, तो यानी क्या हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है भाई, ये होता है 1। ठीक है, कैसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्रॉस में कट जाएगा तो ये बच जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ठीक है, चलिए अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बना भाई 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, प्लस 4 और 1 5। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए, अब सिंपल सा हो गया ये। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2 तो बाहर ही रहेगा, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आपको कभी भी इस फॉर्म में दिखे ना तो आप एक चीज याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, ये होता है 1। आप दोनों के लिए यदि स्क्वायर कर लोगे तो क्या बनेगा, साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अच्छा मैं इसको क्यों एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, देखो आप जो ऑप्शन देखोगे ना वो ऐसे है कि सेक कॉसेक इस फॉर्म में। ठीक है, तो आपको कॉस का पावर 4 यहाँ से एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ भाई, आप चाहो तो जंप कर सकते हो चीजें। कैसे जंप करोगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, इसको ब्रेक कर दो, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ थोड़ा सा कि फास्ट फॉरवर्ड आपको कैसे करना है। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 2 आपका ये एज इट इज हो गया। अच्छा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2। ठीक है भाई, प्लस 5, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, इंटू सेक स्क्वायर थीटा -4 +4 +1, ठीक है भाई, 1 + 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको भाई डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है, कि कभी भी एग्जाम में आता है आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, आप आसानी से आपको याद रहे, आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसमें हमारे पास सवाल है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा वाई इक्वल टू दिस, तो हमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या गिवन है भाई? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा जब आप एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया भाई? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल, इस y का वैल्यू हम ऐसे ही कर लेते हैं। इसको cosec को आप क्या लिखोगे? 1/sin, 1/sin माइनस साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है भाई। चलिए अब आपसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से स्क्वायर कर लेते हैं, कि ये वाला पार्ट कर लेते हैं और फिर ये वाला पार्ट सेपरेटली। तो एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे पहले कंप्यूट कर रहा हूँ, आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये क्या बच गया भाई? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ये आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गया। चलिए अब अगला हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई? साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लोगे क्या बचेगा? ये साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अच्छा इसमें एक +3 भी है, चलिए +3 भी इधर ऐड कर देते, दोनों साइड आप ऐड कर दो। तो जब इधर ऐड करोगे तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा? ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अच्छा अब एक्स स्क्वायर, ये आपके पास टर्म आ गया, ये एक अलग टर्म आ गया, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, इससे इससे ये कट गया, आपका क्या बच गया? ये वाला पार्ट बच गया, साइन के पावर 6 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू। अच्छा अब a प्लस बी का होल क्यूब आप जल्दी से बता दीजिए क्या होता है भाई? a प्लस बी का होल क्यूब, फिर आपको देखिए कैसे ध्यान आता है। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है। ये देखिए यदि हम मैं a इज इक्वल टू साइन थीटा समझ लूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है? इसका a क्यूब क्या होगा? साइन का पावर 6 थीटा, b क्यूब क्या होगा? कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 a क्या है? साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा। सेम है, क्या बस मिसिंग है भाई? a प्लस बी। अच्छा ये कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 तो मान ही सकते हैं इसके। अच्छा a प्लस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही होता है भाई। तो आप इसको क्या लिख दो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया भाई? ये टोटल ऊपर में क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जिसमें ए था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है भाई। ये क्या होता है? 1 का क्यूब 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 और sin a माइनस बी 1/2 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b, ठीक है भाई। चलिए तो a प्लस बी यहाँ पे है √3। अच्छा किस tan के लिए √3 वैल्यू होता है भाई? आपको पता होगा कि ये होता है भाई tan 60 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से tan कंपेयर करोगे तो a प्लस बी क्या आ गया भाई? a प्लस बी आपके पास क्या आ गया? 60 आ गया, ठीक है। a माइनस बी क्या है?
1/2। तो ये किसके लिए भाई होता है, ये साइन 30 के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब साइन साइन कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया भाई 30। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 45, b का वैल्यू क्या आ गया 15। ठीक है भाई, चलिए अब a और b का आपको वैल्यू, यदि यहाँ पे अब कुछ भी पूछ सकता था, जो भी एक्सप्रेशन आपसे पूछा है, ये a प्लस बी पूछ सकता था, tan a प्लस tan b, कुछ भी एक्सप्रेशन आपसे पूछता, तो tan a प्लस tan b। ठीक है, अच्छा tan 45 का तो आपको वैल्यू पता, लेकिन tan 15 का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है भाई। तो चलिए आपके लिए मैं tan, एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी। ठीक है भाई, तो यदि यू आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, यदि वो नहीं पता है तो एक दो और चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है भाई, tan a माइनस बी। अच्छा a माइनस बी मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, आप इसको क्या लिख सकते हो, tan 15 को क्या लिख सकते हो, tan 60 माइनस 45। ठीक है भाई, तो इसके वजह से यदि आपको ये पता होगा भाई तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है tan a माइनस tan b इंटू 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है भाई, अब चलिए अब इसमें आपको क्या करना है भाई, वैल्यू पुट कर देना है। tan a का वैल्यू 60 है, tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan b का वैल्यू क्या होता है भाई 1 ही होता है, 1 प्लस tan a यानी tan 60 √3, tan b यानी tan 45 का वैल्यू 1 ही होता है। ये क्या बच गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है, tan a प्लस tan b। अच्छा tan a का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू क्या हो गया भाई 1, tan b यानी tan 15 का वैल्यू क्या हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है भाई, अच्छा आपको डिनोमिनेटर में कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करो, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करोगे, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1। क्यों किया भाई, जो भी यहाँ पे साइन है उसका उल्टा ले लेना है, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। चलिए अब इसका वैल्यू जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, तो कर दो √3 माइनस 1 का 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो गया 2। तो 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2, 2 से 1, क्या हो गया 2 माइनस √3 भाई वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, tan 15 का, तो आप डायरेक्ट कर दो 1 प्लस, इसको आप क्या लिखोगे 2 माइनस √3, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस √3। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना था मेरे भाई, ये tan a माइनस बी। आप कैसे निकालोगे, tan 15 पूछ दिया, यहीं पे हो सकता था कि आपसे tan 75 पूछ जाए, तो 75 कैसे निकालते भाई, 75 को क्या लिख सकते थे 30 प्लस 45। आपको 30 और 45 का याद होगा, ये आपसे निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको भी कंसिडर कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। आप एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है भाई, तो 1 प्लस, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, नीचे क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बच गया 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही सवाल हम अभी अगले पार्ट, अपना पार्ट 14 आने वाला है, हम उसमें करेंगे। टिल देन आप ये सारे सवाल को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं ऑलमोस्ट। बाकी आने वाले फर्दर वीडियोस में भी हम सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, इस बीच
आप अभी तक हमारा अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने सीरीज लॉन्च किया हुआ है, आपने नहीं देखा है भाई तो एक बार जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इन डेप्थ सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं भाई, ठीक है। जो भी आप वेरिएशंस के क्वेश्चंस देखते हो, यदि ये आप पूरा देख लेते हो भाई, तो जो भी आपके प्री के क्वेश्चन होते हैं 2-3, और जो भी मेंस के क्वेश्चन होते हैं भाई, मेंस जो भी 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपसे छूटने वाले नहीं है भाई, ये 100% आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब पूरा सीरीज को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट आता है टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहां से भी पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।